बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज मैं आपके सामने MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो न्यू सिलेबस आया हुआ है बच्चों यूनिवर्सिटीज़ का, वो लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। उसका इसके मॉड्यूल वाइज उन्होंने लेक्चर दिए हुए हैं। तो मॉड्यूल वाइज में ये पहला मॉड्यूल है जिसका लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। और जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो वो ज़रूर सुने, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 की तभी समझ लगेगी जब लेक्चर नंबर 1 सुना होगा आपने। तो आइए हम अब लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है आज इवेंट के बारे में पढ़ना है कि इवेंट क्या होती है। कि जो भी आप अकाउंटिंग में जो भी चीज़ आप हैपन करते हो, मतलब कोई भी एक चीज़ आप एंकर कर देते हो, उसको आप इवेंट कहते हो। मतलब इवेंट की अब दो टर्मिनोलॉजी होती हैं, ठीक है। मतलब दो इवेंट्स होते हैं, जैसे एक मोनेटरी इवेंट्स और एक नॉन मोनेटरी इवेंट्स, ठीक है। ये दो टाइप्स होती हैं और इन टाइप्स को देखेंगे हम। अब देखें, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, मोनेटिंग इवेंट्स में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आप टर्म ऑफ मनी में मोनेटिंग इवेंट्स में बस ये आपने याद रखना है कि जिसमें टर्म ऑफ मनी हो। मतलब जिसको बकायदा कोई भी आप चीज़ लेते हो, मतलब आप मतलब गाड़ी लेते हो, कार लेते हो, या आप कोई भी चीज़ एनीथिंग जो भी चीज़ लेते हो, उसको आप टर्म ऑफ मनी में इंक्लूड कर सके हो, ठीक है। तो जैसे उसने एग्जांपल दी है लॉस बाय फायर, मतलब आग से गाड़ी गल चुकी है और लॉस बाय एक्सीडेंट से हो गया, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस हो गया आपने, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आपने ट्रांजेक्शन एक ट्रेड की है, या तो आपने कोई चीज़ बेची होगी, उसमें से आपको गेन हो गया या लॉस हो गया, ठीक है। कम पैसों में बेचोगे तो आपका मतलब लॉस क्रिएट हो जाएगा, और जब आप ज़्यादा अच्छे पैसों में बेचोगे तो आपका गेन हो जाएगा। अच्छा, ये गेन जो होता है, एक प्रॉफिट होता है, गेन होता है, इन दोनों में टर्मिनोलॉजी में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि गेन जो वो होता है जो आप कोई कैपिटलाइज चीज़ बेचते हो ठीक है, कोई आप कैपिटलाइज चीज़ बेचते हो, उसके ऊपर जो आपको मुनाफा मिलता है वो गेन की सूरत में होता है आपका। नॉन मोनेटिंग इवेंट्स में देखिएगा, इसमें आपकी इसमें इन टर्म ऑफ मनी तो इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन इसको हम पैसे की सूरत में नहीं गिन सकते। जैसे कि आप विनिंग एंड लूज गेम करते हो मैच जीतते हो या हार जाते हो, तो उसमें आपको एक्साइटमेंट होती है ज़्यादा, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप पैसे में तोड़ने लग जाओ कि मुझे कितनी खुशी हुई है या कितना मैंने गम किया है, ठीक है। तो मोनेटरी इवेंट ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर आपको आग से कोई चीज़ जल जाती है, मतलब आपकी गाड़ी जल जाती है, तो आपने गाड़ी कोई 3 5 6 7 8 लाख की ली होगी, ठीक है। या आपका कोई एक्सीडेंट के जरिए गुड्स या आपकी अशिया जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उसको भी आप मतलब मनी मोनेटिंग इवेंट्स में गिन सकते हो कि आपको लॉस का क्रेडिट या आपका एक्सीडेंट से पता चल सकता है कि आपके कितनी नुकसान हुआ है। लेकिन नॉन मोनेटिंग इवेंट्स में ऐसा नहीं होता। आगे देखिएगा, कंडीशन में देखिएगा, कंडीशंस क्या होती है। कंडीशंस कवर सर्टन एडजस्टमेंट इन द ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब आपकी सर्टन एडजस्टमेंट होनी चाहिए कंडीशन में। मतलब एक कंडीशन होती है कि आपको आपने एक चीज़ अकर करनी है, इस टाइम करनी है, मतलब जो टाइम बताया होता है या ट्रांजैक्शन या इवेंट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, वो कंडीशन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि उसने क्या, प्रीवियन टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड डाउटफुल रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। फॉर एग्जांपल उसने ये बात की है कि आपकी प्रीवियन क्या होती है, अनसर्टन होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने डेटर से कस्टमर से 2000 लेना था, आपको क्या पता चला कि आपने एस्टिमेट लगाया, प्रीवियन लगाई कि मुझे 500 रुपया नहीं मिलना, मुझे 500 रुपया नहीं मिलना, तो ये एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर आपकी ये प्रीवियन, जैसे आप प्रीवियन का अंदाज़ा लगाना होता है, मतलब आप एस्टिमेट लगाते हो, ठीक है। देखना उसने लिखा भी हुआ है एक्सपेक्टेड डाउटफुल रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, कि आपके एक कस्टमर से, आपने कस्टमर को 2000 लेना था, आपने कहा कि यार मुझे 500 नहीं मिलना, 1500 मिलना है, तो आपको मिल कितना जाता है, 1800 रुपया। मतलब आपने 500 का बैडर्स बनाया हुआ था, लेकिन आपके बैडर्स कितने हुए, 200 रुपये। तो इसको आप क्या कहते हो, कंडीशन के तौर पर आ जाती है, प्रीवियन के तौर पर आ जाती है ये। आगे जैसे कि उसने और एग्जांपल दिया है, फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। जारी बात है, कंडीशन है कि आप फिक्स एसेट लोगे, उसके ऊपर उसको यूज़ करोगे। मतलब आप मशीनरी लेते हो, उसको यूज़ करते हो प्रोडक्शन के लिए,
तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ली होती है यूज़फुल लाइफ के, मतलब जितने आपने साल यूज़ किया होता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल है तो उसको उससे ईयर से डिवाइड कर लो तो आपकी डेप्रिसिएशन का मतलब था कमी, डेप्रिशिएट का मतलब था कमी, कि एसेट की वैल्यू में कमी। ज़ाहिर बात है, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल लेते हो आप, नया मोबाइल लेते हो, उसको 1 साल यूज़ करते हो, जैसे जैसे यूज़ करते हो तो उसकी जो वैल्यू वो कम होती रहती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। वो जो कम वैल्यू होती है ना उसको डेप्रिशिएट कहते हैं, मतलब डेप्रिशिएशन फिक्स एसेट कहते हैं आप, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे कि उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि 10 ईयर एक कार है, उसकी यूज़फुल लाइफ 10 ईयर है, तो उसकी 10 ईयर जैसे जैसे यूज़ करते जाएगा कार, उसकी डेप्रिशिएशन होती जाएगी। अब देखिएगा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स एंड कंडीशन। अब हमने ये बताना है कि ये ट्रांजेक्शन है, ये इवेंट है, ये कंडीशन है। अब देखिए, स्टॉक इन गुडान लॉस्ट बाय फायर, मतलब अभी आपने पढ़ा था कि ये मोनेटिंग इवेंट्स होते हैं, तो जारी बात है ये क्या होगी, इवेंट के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। दूसरा है कि गिविंग अवे गिफ्ट टू द एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी, मतलब एक एम्प्लॉई है गिफ्ट देता है एंटिटी को, तो इसमें क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, मतलब जारी बात है गिफ्ट खरीदा होगा उसने, खरीद के फिर दिया होगा ना उसने, तो ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन के मैनी में आ जाती है। उसके बाद देखिए, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय थ्रू एक्सटर्नल ट्रेनर, मतलब आप एक एक्सटर्नल ट्रेनर बुलाते हो, ठीक है, सारी बात है, उसको पैसे देते हो कि पैसे लो और मेरे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उसको ट्रेन करो, तो इसका मतलब है इसमें भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, दो पार्टीज आ रही है ना। एक्सटर्नल ट्रेनर जब आता है तो वो पैसे लेके आता है ना, मतलब पैसे के जरिए आपको ट्रेनिंग देता है वो, तो इसमें ट्रांजैक्शन होगी, ये भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन आर डिनर टू द एंटिटी वैल्यू कस्टमर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को, मैं समझो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिनर कराती है एंटिटी अपनी वैल्यू ऑफ कस्टमर के लिए, तो जारी बात है डिनर कराने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, ठीक है, जारी बात है उसमें कुछ कोई भी चीज़ें पकती हैं यार, ठीक, क्योंकि लेके आना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आप मसम कीमा पका लेते हो, तो उसके लिए कीमा के लिए गोश्त चाहिए ना, तो गोश्त जब आप खरीदोगे तो ट्रांजैक्शन में शामिल हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये भी ट्रांजैक्शन में। अब देखिए, रिकॉग्नाइजेशन डेप्रिसिएशन मशीनरी, अब डेप्रिसिएशन को आप कंडीशन के तौर पर देखेंगे, जारी बात है कि जब उसको यूज़ करेंगे तब उसकी डेप्रिसिएशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखिएगा कि इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट स्टॉक लॉस बाय फेयर, मतलब आपका स्टॉक है जल गया, उसके ऊपर आपने इंश्योरेंस कराई होती है, वो इंश्योरेंस कवर करने लगे, तो जारी बात है ये भी ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट नहीं है ना कंडीशन है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपकी चीज़ जल चुकी है और आप इंश्योरेंस वालों के पास जाते हो कि भैया मैं इसका जाना पड़े, तो वो आपको भर देते हैं। अब देखिएगा, अब कैश पेड ऑन द चैरिटी दी हॉस्पिटल, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन है, जारी बात है कि आप कैश पे कर रहे हो, चाहे हॉस्पिटल को कर रहे हो चाहे चैरिटी को कर रहे हो, ठीक है, दो पार्टीज आती हैं, तो जारी बात है ये ट्रांजैक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट टिप्स टू दी रिमेंबर, देखिएगा इसमें हमने जो पढ़े हैं 3 सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और 3 ट्रांजैक्शन रिजल्ट फ्रॉम द डील, जो ट्रांजैक्शन करती है रिजल्ट को डील करती है, ठीक है। और फर्स्ट पार्टी इज द एंटिटी इटसेल्फ डीलिंग विद अदर, मतलब जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी के साथ वो क्या करती है, डीलिंग करती है ट्रांजैक्शन में। ईच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मेजरेबल इन मनी, ये बड़ा चीज़ कंसेप्ट है, इसे मेजरेबल कंसेप्ट भी कहते हैं, कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको मेजर इन मनी कर सकते हैं, मतलब आप मनी में उसको गिन सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, सही है, तो उसको आप इन टर्म ऑफ मनी हो, मतलब आपको उसको पता चलिए कितने की पैक चीज़ आई है, कितने की आई है, कितने की नहीं आई है, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, ये देखिए मनी मेजरमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, इसका कंसेप्ट आ गया। अब देखोगा इसमें ये देखिएगा मेजरमेंट क्या होती है। मनी मेजरमेंट मीन्स टू द असाइन टू द वैल्यू इन द रिपोर्टिंग करेंसी टू एन अकाउंटिंग फिनोमेना, मतलब रिपोर्टिंग होनी चाहिए करेंसी में होनी चाहिए, मतलब जैसे कि डॉलर में हो, आपकी इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है वो डॉलर में ही होती है, तो मेजरमेंट का डॉलर के, मतलब डॉलर का कंसिडर कर ले तो या आप रुपीज़ कर लो, रुपीज़ में आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, आप एक्सपोर्ट करते हो, सेल आप बेचते हो, जब अपनी मुल्क की चीज़ दूसरे मुल्क को बेच देते हो तो आप अपनी मनी में पहले सर्कुलेट होती है आपकी, ठीक है, इसलिए आपकी क्या होती है, इकॉनमी मजबूत होती है जब आपकी मनी सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है जिसको हम करेंसी के तौर पर देखा जाए। अब देखो उसने देखा दिया मैं पिक्चर 5000 के 100 के 1000 के, तो ये टर्म ऑफ मनी है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि उसने कहा है कि मेजर इन वेट 10 kg, ठीक है। अब मेजरमेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं, ये मतलब आपने 10 kg के हिसाब से देखा है, फिर 30 फीट के हिसाब से देखा है, मेजर विथ और 1.5 फीट के हिसाब से देखा है, मेजरमेंट हाइट 2 फीट के हिसाब से देखा है, ठीक है।
अब ये जो चीज़ें सारी, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल है, उसने क्या 50,000 इट इज़ मनी टर्म इन द रिपोर्टिंग करेंसी, मतलब ये जो ऊपर सारी है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऊपर आपकी ये बताती नहीं है कि मैं ये रेबल है, मैं वेट बताए हुए हैं, केजी है, ठीक है, इस हिसाब से भी आप दे सकते हैं ना, ठीक है, केजी के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन ये केजी इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक शुगर, किलो कुछ शुगर देना कितने की है, मतलब 120 रुपये की, मतलब ये इन टर्म ऑफ मनी हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैरिंग मनी मेजरमेंट, देखिएगा कहता है कि बॉट 30 नंबर्स ऑफ द कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल है, उसने ये कहा कि हमने 30 कंप्यूटर खरीदे हैं। अब इसमें ये तो नहीं बताया कि कितने के खरीदे हैं, ठीक है, अगर वो बताता कि हमने इतने के खरीदे हैं तो ये टर्म ऑफ मनी होता, मनी मेजरमेंट होता, अगर रुपीस बताए होते तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अबाउट 10 फैंस, 10 फैन खरीदे हैं, कितने के 1500 ईच, मतलब एक फैन 1500 का है, कैश पेड इमीडिएटली, उसी टाइम कैश पे कर दिया, तो इसका मतलब है ये हमारी क्या है, मनी मेजरमेंट है, 1500 आ गया इसमें ना। अब देखिएगा स्क्रैप डब्ड वेटेड 150 kg, ठीक है, तो इसमें भी वो केजी बताया हुआ है, लेकिन इसमें कितने केजी है, कितनी प्राइस है इसकी, तो ये नहीं उसने बताया हुआ। 5 वर्कर आर वर्किंग ऑन द प्लांट इन द डबल शिफ्ट, मतलब डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं 5 वर्कर, 5 वर्कर कितने, क्या और उसका टाइम है, कितने पे कर रहे हैं, किस प्राइस पे, किस वेजिस पे कर रहे हैं, तो अमाउंट नहीं बताई हुई उसने, ठीक है, तो इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर बार न्यू मटेरियल वर्थ 5000 कैश इज नॉट येट पेड, मतलब अभी तक पे नहीं किया, लेकिन मटेरियल हमने 50,000 का खरीदा, तो ये मनी मेजरमेंट होगी, मतलब क्यों, उसमें हमने चाहे उधार पे खरीदा है, लेकिन उसने रुपीज़ में खरीदा है। अब ये बात सिंपली मैं बताता हूँ, जिसमें वो रुपीज़ में ट्रांजेक्शन करेगा और जिसमें फॉर एग्जाम्पल उसने कहा होगा कि 10 kg है, लेकिन उसकी प्राइस ये है, तो फिर भी वो मनी मेजरमेंट होगी, लेकिन उसने जस्ट ये बताया कि 5 वर्कर कर रहे हैं या 100 kg खरीदा है, तो उसमें ये मनी मेजरमेंट नहीं हो सकती। अब देखिएगा फाइनेंशियल पोजीशन में देख लीजिएगा, फाइनेंशियल पोजीशन मींस दैट एंटिटी स्टेटस ऑफ द सोर्स एंड सोर्स, मतलब कहाँ से सोर्स लगाता है और सोर्स कहाँ से करता है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या होती है देख लेते हैं। रिसोर्स आर दी एसेट, बस आप एसेट रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल आप मशीन खरीदते हो, मशीन से आप रिसोर्स करते हो ना यार, मतलब कोई चीज़ बनाते हो तो उससे कोई आप चीज़ बना के सेल आउट कर देते हो, तो आपका रिसोर्स हो गया। सोर्स ऑफ द मीन्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट इंक्लूड लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी, जारी बात है कि रिसोर्स जनरेट करने के लिए आपको सोर्स लगाना पड़ता है, चाहे वो तो आपकी ओनर इक्विटी होती है, ओनर इक्विटी जो बंदा अपना पैसा लेके, बिजनेस अपना पैसा लेके आती है, या आप डेट लेके कर्जा लेके अपने बिजनेस को सोर्स करते हो, तो वो लाइबिलिटी में आ जाते हैं डेट, ठीक है। अब देखिएगा उसने बताया हुआ बड़ी अच्छी चीज़ बताई हो कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी है। अब इसमें एसेट ये है, आपका कंप्यूटर है, आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपका घर है, जो भी है, ठीक है, और लाइबिलिटी आपने लोन ली हुई है, कार लोन पे ली हुई है, और प्लस इक्विटी आपका घर है, तो ये आपका एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी हो जाएगा। अब उसने फॉर एग्जांपल उसने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, फर्नीचर आपका एसेट है 80,000 का, कंप्यूटर भी आपका 10,000 का, ये भी एसेट है आपका। लाइबिलिटी बैंक लोन से लेता है 35,000 का। अदर पेएबल है, मतलब आपकी छोटी मोटी लाइबिलिटी है 15,000 की, वो आपने की है। ऑनर इक्विटी आपकी 40,000 की है, तो आपकी अकाउंट इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। मतलब आपके देखिए ये भी 90,000 है, ये भी 90,000, मतलब आपकी एसेट इज इक्वल टू होने चाहिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। मतलब आपका ये नहीं हो सकता आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, एसेट कम हो गया, फिर आप डूब जाओगे। इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट टिप्स देखिएगा जो हमने पढ़ी हैं, इसमें ये है मेजरमेंट इन दी रिपोर्टिंग करेंसी, मतलब मेजरमेंट होनी चाहिए करेंसी में होनी चाहिए, जैसे कोई भी करेंसी हो, रुपीज़ हो, डॉलर हो, जो भी हो, यूरो हो। फाइनेंशियल पोजीशन मेजर फाइनेंशियल स्टेटस, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मेजर मींस फाइनेंशियल स्टेटस, कि एक बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस है क्या है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सोर्स आर इक्वल टू द सोर्स, मतलब आपके रिसोर्स हैं वो इक्वल टू सोर्स होने चाहिए, वही बात कर रहा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी की बात कर रहा है ना बच्चे। उसके बाद देखिएगा बेसिक, अब देखिएगा इसमें देखें फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख लेते हैं कि इसमें फंक्शन कौन से हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई, रिकॉर्ड, समराइज, रिपोर्ट, एनालाइजिंग, ये 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड, 5 चीज़ों के ऊपर। मतलब पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते ना, ये मेरे ख्याल से पहले रिकॉर्ड आना चाहिए था। अब रिकॉर्ड पहले होना चाहिए डबल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब आपने परचेज फर्नीचर किया कैश के ऊपर, फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्रेडिट हो जाएगा। ये अब डबल एंट्री मैं बताऊंगा आगे चैप्टर 1, बस अभी यही याद रखें। मतलब डेबिट एक फर्नीचर, आपके पास फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, आया है, तो वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट आपके पास कैश गया है, आउटफ्लो हो रहा है,
तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग में आ गया। अभी क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है, क्लासीफाइंग मतलब होता है कि आपने फर्नीचर का अकाउंट लहदा से बना लेना है, कैश का अकाउंट लहदा से बना लेना है, ये क्लासीफाई करना होता है, मतलब हर अकाउंट को क्लासीफाई कर देना। समराइज, जब आप टी अकाउंट बनाते हो, टी अकाउंट बनाने के बाद उसका जो बैलेंस आता है ना, जो आप टी फर्नीचर अकाउंट बनाते हो, तो फर्नीचर आपका डेबिट हो रहा है, तो उसका जो सीडी बैलेंस होगा वो समराइज होकर ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। ये अभी ट्रायल बैलेंस आपको समझ नहीं लगेगी, ये आगे चैप्टर है इंशाल्लाह, उसमें ये पूरी आपके डेफिनेशन को समझ रहेगी। रिपोर्ट आपने करना होता है, एनालिसिस करना। देखें उसमें ये सारे 5 जो आगे टॉपिक है इसको दोबारा हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जब हम डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट पढ़ लेंगे। दीज आर द 5 फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट आर दी कवर इन, मतलब ये 5 फंक्शन जो कवर करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल देखिएगा क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में होते हैं, फिर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पहले वोचर, इसको वोचर भी कहते हैं, मतलब वोचर आता है आपके पास, फिर इसको जर्नल करते हैं, जर्नल में लेजर करते हैं, ये जो हमने इसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, पीछे मैंने रिकॉर्ड पढ़ा ना, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन लेजर में क्लासीफाई करते हैं, उसमें लादा लादा अकाउंट बनाते हैं। फिर समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। फिर रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो आपके पीछे डेफिनेशन है वो ये इसका सिनेरियो है सारा। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अबाउट द पास्ट इन्फॉर्मेशन, ये बाज़ में रखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है ना वो पास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चलती है, ये बाज़ में रखिएगा। अकाउंटिंग साइकिल स्टेटस स्टार्ट फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट एंड एंड्स एट एनालिसिस ऑफ द पास्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपका वोचर से लेकर आपके पास से सारा इन्फॉर्मेशन से लेकर आपकी अकाउंटिंग साइकिल होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब एलिमेंट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उधर बता दूंगा। और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो बाकायदा इसकी, ठीक है, पर्सनली, और इसके लिए मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हो। तो जिन्होंने ग्रांट एक्टिविटी, ग्रांट क्यूज़ और असाइनमेंट करानी हो बाकायदा, ठीक है, वो भी हमसे रब्ता। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।